Now let's start with the chapter second का problem set. If we are done with the exercise ना, exercise हो गया. I hope याद रहेगा. अपना separate video बनाया था अपन ने सिर्फ theorem का, मतलब theorem भी cover हो गया, exercise भी cover हो गया. अब से क्या बाकी है? Problem set. From problem set 18 question में से लास्ट का 2 क्वेश्चन डायरेक्टली अपोलोनियस थ्योरम के ऊपर है, तो वो 2 क्वेश्चन होमवर्क एंड क्वेश्चन नंबर 1 फिल अप, क्वेश्चन नंबर 2 बेसिक क्वेश्चन है, वो दोनों भी होमवर्क. जो बीच के 14 क्वेश्चन है वो हम लोग करने वाले हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 14 क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 में अपोलोनियस थ्योरम के ऊपर है, डायरेक्टली अपोलोनियस थ्योरम, तो 6 भी तुम लोगों को होमवर्क रहेगा. नाउ विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 8, 7 इसके बाद, 7 इसके बाद में करेंगे. ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जरा ध्यान दो अच्छे से, 4 क्वेश्चन फटाफट कर दे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल आर एस टी. ओके, मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया आर एस टी, एस 90 डिग्री, एस 90 डिग्री, टी 30 डिग्री. टी पे ड्रॉ करो जरा, टी 30 डिग्री, बस इतना ही दिया है, और आर टी 12 दिया. क्या फालतू क्वेश्चन है, देखो जरा, 2 मार्क का क्वेश्चन है. इन ट्राइंगल आर एस टी, एंगल एस 90 डिग्री, एंगल टी 30 डिग्री, ये दोनों गिवन है क्या? अब एक 30 एक 90, तो दूसरा कितना रहेगा? तो एंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री. रीजन? यस, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल. तो मुझे बताओ ये ट्राइंगल आर एस टी इज ए 30 60 90 ट्राइंगल है क्या? नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड अपोजिट टू 30 डिग्री. अब साइड 30 के सामने साइड कौन है? आर एस. तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ साइड अपोजिट टू 30 डिग्री? हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज. अरे कुछ याद है क्या? नहीं. रीजन? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, तो आर एस का वैल्यू हो गया हाफ ऑफ 12 विच इज इक्वल टू 6 यूनिट्स. बहुत हार्ड था, मैं ये भी क्वेश्चन होमवर्क दे सकता था. नाउ एस टी, एस टी किसके सामने? 60 के, तो उसका प्रॉपर्टी क्या है? √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज. प्रॉपर्टी क्या है? साइड opposite to 60 degree, that is √3/2 of 12. 2 1 दा 2 6 दा 6 √3 यूनिट्स आया क्या? और क्वेश्चन हार्ड था क्या? नहीं, ये क्वेश्चन में होमवर्क दे सकता था, इतना कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी तो याद रहना चाहिए ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो. One rectangle is there, okay, A B C D is a rectangle in which length is 16, area is given 192 square centimeter. They want the value of diagonal. उनको डायगोनल का वैल्यू चाहिए. अभी तुम लोग बोले कि सर अगर मैंने ये ट्राइंगल लिया तो वी कैन गो फॉर पाइथागोरस थ्योरम, तो अपना डायगोनल मिलेगा. बट टू गो फॉर पाइथागोरस थ्योरम ब्रेथ नहीं मालूम ना, लेंथ मालूम है और ब्रेथ मालूम है क्या? नहीं. वो ढूंढने के लिए अपने को मस्त एरिया दिया है. तो चलो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है? 192. बट व्हाट इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेथ. आई होप याद रहेगा. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ इज 16, ब्रेथ नहीं मालूम 192, ब्रेथ इज 192 अपॉन 16, 12 यूनिट्स. उन्होंने कुछ मेजरमेंट दिया है क्या? यस, सेंटीमीटर दिया है, तो इट इज 12 सेंटीमीटर. चलो ब्रेथ मिल गया बच्चों लोग, ब्रेथ कितना मिल गया? 12 सेंटीमीटर. दिस इज योर 12. अब लो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एडीसी, गो फॉर पाइथागोरस थ्योरम. AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, 144 प्लस 256, 400 आता है क्या? टेकिंग स्क्वायर रूट 20 सेंटीमीटर. बॉटम लाइन, length of diagonal is 20 सेंटीमीटर. समझा? अभी तो इजी चल रहा था, डिफिकल्ट क्वेश्चन आए नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. वन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज देयर ABC of which height is given √3. वो लोग बोल रहे हैं कि
साइड का वैल्यू निकालो, साइड तो निकालो ही निकालो, बाद में उन्होंने पेरीमीटर भी पूछा है। तो व्हाट डू मीन बाय पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल साइड्स। अभी इक्विलैटरल है तो भाई तीनों साइड इक्वल होने वाला है, लेकिन आप लोगों को साइड ही निकालो, तो इसलिए सबसे पहला काम क्या है? साइड निकालो। स्टार्ट करो क्या? लिसन केयरफुली। ट्रायंगल ए बी सी इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, यस और नो? बराबर है। अब मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ जरा, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 60 डिग्री, तो सबके सब 60 डिग्री होंगे। रीजन, एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। अच्छा, एंगल का तो टेंशन छोड़ो, क्या तीनों साइड भी इक्वल होंगे क्या? अरे साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल ना, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल। चलो अब मैं एक ट्रायंगल लेता हूं, अगर ये हाइट है तो 90 डिग्री रहेगा, कोई भी एक साइड लो, कोई भी, कौन सा लो? ये लो क्या? ये लो। चलो इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल बी 60 डिग्री, ये देखो इधर 60 डिग्री है, एंगल डी 90 डिग्री गिवन, एक 60 एक 90 तो बचा हुआ कितना रहेगा? देयरफॉर एंगल बी ए डी कितना रहेगा? 30 डिग्री। रीजन, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो कहना से ट्रायंगल ए बी डी इज ए 30 60 90 ट्रायंगल। अब कोई टेंशन नहीं, मुझे बताओ √3 दिया है, √3 किसके सामने वाला साइड है? वो 60 के, तो आई विल गो अपोजिट टू 60 वाला प्रॉपर्टी, ए डी 60 के सामने क्या रहेगा? √3/2 ऑफ ए बी, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। ए डी कितना दिया है? √3, √3/2 ऑफ ए बी, इसको इधर भेजो, तो √3 इंटू 2/√3 होगा क्या? ये उल्टा हो जाएगा ना, इक्वल टू ए बी, √3 ए बी मिला 2 सेंटीमीटर, मतलब बच्चों लोग मेरे को साइड मिल गया। अगर साइड मिला मतलब आप लोगों को साइड कितना मिला? 2 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओ पेरीमीटर कितना रहेगा? 2 + 2 + 2 6 सेंटीमीटर। भाई को 4 ही लग रहे हैं, 3 साइड ना, कितना होता है फिर? खुद का नाम ले, ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। हाँ, मुंह के अंदर ही नाम ले रहे हैं। अब जरा बच्चे लोग 8 क्वेश्चन पे डालो। पहले मुझे बताओ अपोलोनियस थ्योरम याद है क्या? मालूम कैसा पड़ता है अपोलोनियस थ्योरम यूज करने का? पहले ये बताओ, अपोलोनियस थ्योरम मालूम है ना? 2.2, शाबाश। कैसा मालूम पड़ता है? मीडियन, जैसे कि अगर ट्रायंगल में एक लाइन साइड पैरेलल दिया तो अपने को मालूम पड़ता है क्या? बीपीटी। एंगल बाइसेक्टर दिया तो एंगल बाइसेक्टर, 3 पैरेलल लाइन तो इंटरसेक्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन, मालूम पड़ता है ना? सेम अगर मीडियन दिया तो क्या यूज करने का है? अपोलोनियस। अब यहाँ पे देखो, ये ट्रायंगल में पी एम एन, ये मस्त इधर दिया है एस, ये दिया है क्यू, ये दिया है आर, ये ए दिया है, ये ए दिया है, ये ए दिया है, सब ए दिया है, ठीक है। अब टू प्रूव PM इक्वल टू PN √3 इंटू ए। अब जरा अच्छे से ध्यान दो, आई स्टार्ट विद द प्रूफ। अब तुम लोग बोलेगा सर डायग्राम इतना सारा है, मालूम कैसा पड़ेगा इसमें ट्रायंगल कौन सा लेने का, इसमें मीडियन कौन सा, मालूम कैसा पड़ेगा? तो मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ कि मालूम कैसा पड़ेगा कौन सा ट्रायंगल यूज करेगा। देखो PM और PN दोनों को प्रूफ करने का है, तुम लोग एक सीख गए तो दूसरे को सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली लिखने का मस्ती नहीं आ रहा तो कंप्लीट करो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों का मेथड सेम है। अगर मेरा मूड कैसा नहीं, PM को आप प्रूफ करके देगा, तो मुझे बताओ PM किधर है? लेफ्ट साइड में। दो ही साइड है, लेफ्ट राइट, PM प्रूफ करना है ना, तो हम लोग लेफ्ट साइड पे फोकस करेंगे। तो मालूम कैसा पड़ेगा सर कौन सा ट्रायंगल है? छोटा सा मेरे हिंट पे ध्यान दो, नीचे टोटल कितने ए है? 1 2 3। अगर लेफ्ट से जा रहे तो 2 ए लेने का, उधर से आ रहे तो भी 2 ए लेने का। तो अगर मैं 2 ए कंसीडर करूं तो मेरा ट्रायंगल कौन सा बनता है? PMR। अरे ये सुनो, तो यहाँ पे हम दो, जब मैं ये और ये ए लूंगा तो मेरा ट्रायंगल कहां तक रहेगा? PMR तक रहेगा। अब ये ए तो Q क्या रहेगा?
मिड पॉइंट। अगर क्यू मिड पॉइंट तो पी क्यू क्या है? मीडियन। अरे समझा कैसे किया? अगर किसी और नहीं सर पीएम नहीं पीएन पे जाओ तो उधर से दो ए लो, एक दो, तो फिर मेरा ट्रायंगल क्या रहेगा? पी क्यू एन, ये ए तो आर मिड पॉइंट हुआ, आर मिड पॉइंट हुआ तो पी आर क्या है? तुम लोग कोई भी ले सकते हो, मैं लेफ्ट पे जाता हूं। चलो तो इन ट्रायंगल पी एम आर एम क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू ए, अरे दोनों ए दिया है ना, therefore Q is the midpoint, Q is the midpoint of MR, therefore PQ is the median। तुम लोग को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं पी एम आर इधर साइड पे ड्रॉ कर लेता हूं। देखो पी एम आर और इधर मस्त क्यू है, अरे है क्या नहीं? ए आई होप आप समझ में आ रहा है। ये इसको जाने दो, पीएस कुछ काम नहीं उसका, ऐसी टाइम पास में देती है, उसका कुछ काम नहीं है। अब अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करो। अपोलोनियस थ्योरम क्या है? जिधर से मीडियन ड्रॉ किया उसके आजू बाजू का साइड ना क्या रहेगा फिर? पी एम स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल टू 2pq स्क्वायर, याद है ना, ट्वाइस मीडियन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एनी वन पार्ट, कैन आई टेक 2mq स्क्वायर बाय अपोलोनियस थ्योरम। अब सिर्फ वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। पीएम वो तो चाहिए, पीआर दिया है बच्चे लोग, ए दिया है ना, दैट इज ए स्क्वायर, पी क्यू ए स्क्वायर, एम क्यू ए स्क्वायर, अरे दिया है सब। तो इधर पी एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, ये स्क्वायर को उधर भेजो, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो पी एम स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट 3a। चेक करो मेरा प्रूफ हो गया, अरे हुआ क्या नहीं? तो सिमिलरली वी कैन प्रूव, क्या प्रूव कर सकते हैं? पी एन इक्वल टू रूट 3a। तुम लोग को एक्सपेरिमेंट करना है तो तुम लोग कर सकते हो, तुम लोग राइट साइड वाला पार्ट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम आएगा। पॉज करना भाई। नाउ 7th क्वेश्चन, थोड़ा गरीबों जैसा लिखते हैं सो दैट आई ट्राई टू फिट। क्वेश्चन नंबर 7, they are telling ABC is a equilateral triangle, ABC, P is a point on base BC, P can be anywhere, मिड पॉइंट नहीं बोला है, P can be anywhere, मैं P इधर लिखता हूँ, such that if I join AP that given P is on base BC such that PC is 1/3 of BC, ये 6 दिया है, find AP। इसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए अपने को हाइट ड्रॉ करना पड़ेगा उसका D। चलो अब जरा अच्छे से ध्यान दो, ये क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 16 पीछे का दोनों भाई ऑलमोस्ट सेम टाइप है। जब भी ऐसा डायग्राम रहेगा, वेदर इट इज 16 में डायग्राम दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया है, याद रखना एट द एंड मेरे को जो ट्रायंगल बना है ना वो लेने का है। एट द एंड वो ट्रायंगल लेके मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने का है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आउट ऑफ 3 साइड कम से कम 2 साइड का वैल्यू देना चाहिए ना। एपी तो देंगे नहीं, वो क्यों? वो तो पूछा है, अरे एपी पूछा तो एपी अपने को देने वाले क्या? नहीं, तो अपना काम रहेगा बाकी 2 का वैल्यू निकालो, एडी का वैल्यू निकालो और डीपी का वैल्यू निकालो, ये दोनों वैल्यू मिल गया, पाइथागोरस थ्योरम से एपी मिल जाएगा। अब ये बड़ा सुनने में अच्छा लगा ना, अब जरा लिख के दो, जरा अच्छे ध्यान दो। ट्रायंगल एबीसी इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या है वो? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आई कैन से AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, अरे बराबर है ना, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल। अगर एक 6 है तो बाकी जन भी क्या रहेंगे? बराबर ना। बट AB दिया उन्होंने 6, मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, तीनों के तीनों क्या रहेंगे? 6। साइड का टेंशन खत्म। और एंगल का तो कभी त्रास लेने का ही नहीं, क्यों? एंगल तो ऑटोमेटिकली 60 डिग्री रहता है। क्या? एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। चलो अब उन्होंने इंफॉर्मेशन क्या दिया पता क्या? PC इज 1/3 ऑफ PC, ये गिवन है, तो आई हैव BC हाउ मच? तो PC इज 1/3 ऑफ 6, तो PC का वैल्यू मिल गया 2 सेंटीमीटर। निकाल के रखो काम आने वाला ये, इसको 1 लेता हूं,
इसको 2 लेता हूं यहाँ पे फ्रॉम 1, ठीक है। अब ये पीसी मिल गया 2, मेरे को पीसी चाहिए नहीं था, मेरे को डीपी चाहिए। अरे बराबर ना। अब एक एक करके शुरू कर दे। ये ट्राइंगल लो एडीसी, राइट साइड का ट्राइंगल लो क्योंकि मेरा डायग्राम राइट साइड में ही है। इन ट्राइंगल एडीसी एंगल डी 90 डिग्री, हाइट हमेशा सीधा रहता है। एंगल सी 60 डिग्री गिवन, एक 90 एक 60, तो एक बचा हुआ क्या रहेगा 30 डिग्री। रीजन रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल। चलो, तो आई कैन से ट्राइंगल एडीसी इज ए 30 60 90 ट्राइंगल। तो बच्चे लोग अपना काम हो गया ना, मेरे को एडी डायरेक्ट मिलने वाला है। एडी ये 60 है, तो एडी 60 के सामने है ना, दैट इज √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री। तो √3/2 ऑफ एसी कितना है 6 फ्रॉम 1 2 1 दा 2 3 दा, तो एडी मिल गया 3√3 सेंटीमीटर। यस और नो? इसको रखता हूं इक्वेशन 3। मेरे को दो चाहिए था, एडी और डीपी। एडी मिल गया, अब मेरे को चाहिए डीपी। डीपी डायरेक्ट नहीं मिलेगा, फर्स्ट मेरे को निकालना पड़ेगा डीसी, क्योंकि डीसी किसके सामने है 30 डिग्री के सामने है, बराबर ना। तो डीसी इज हाफ ऑफ एसी साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। तो तुम लोग बोलेगे सर डीसी तो हाफ ऑफ 6 होगा, दैट इज फ्रॉम 1, तो डीसी हो गया 3 सेंटीमीटर। अब बस चलो जरा कॉमन सेंस यूज करो, नॉनसेंस लोग। ये टोटल 3 मिल गया है, इतना 2 है, तो डीपी कितना रहेगा? करेक्ट। डीसी जो है इट इज डीपी प्लस पीसी, डी डैश पी डैश सी। तो डीसी 3, डीपी चाहिए पीसी 2। चेक करो फ्रॉम 2 अपन ने यहाँ पे ढूंढा हुआ है, तो डीपी विल बी 3 - 2, डीपी इज 1 सेंटीमीटर। बस यही तो अपने को चाहिए था, एडी और डीपी। मतलब देखो समझा क्या नहीं, ये तो अपना पार्ट दिया था। मेन क्या 30 60 90 से हम लोग ने दोनों वैल्यू ढूंढा है। अब लास्ट पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल एडीपी AP स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। AP चाहिए, AD कितना है 3√3 स्क्वायर, DP 1 स्क्वायर। 3√3 का स्क्वायर 9 × 3 + 1, that is AP square is 28, taking square root √28, 4 × 7, तो AP कितना है 2√7 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। पहले बताओ समझा क्या नहीं? अच्छा था ना? लेकिन ये सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस की जरूरत है। और फिर बता रहे हम लोग कोई भी क्वेश्चन अगर ये साइज पूरा बोर्ड का भर के भी रहता ना, तो भी तुम लोगों को इजी लगता है, क्योंकि मैंने एक भी प्रॉपर्टी बाहर का यूज ही नहीं किया है। जो हमको पता था वही प्रॉपर्टी यूज हुआ है। क्या पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता था? मालूम था। 30 60 नहीं मालूम था? मालूम था। तो क्या होता है ना, स्टेप्स याद आने चाहिए और सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, किसके बाद क्या सब मालूम है। सर ये क्वेश्चन के अंदर 30 60 90 यूज करने का है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करने का है। अरे बट कैसा, शुरुआत कैसे करे, खत्म कहां पे करे, वो लिख के प्रैक्टिस से ही होता है। क्लियर विद दिस? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पैरेललोग्राम है, जिसका नाम देता हूं ABCD। दे आर टॉकिंग अबाउट डायगोनल, तो मैं डायगोनल लेता हूं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट M लेता हूं। मुझे बोला प्रूफ करो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। मतलब वो लोग बोल रहे प्रूफ करो डायगोनल के स्क्वायर का एडिशन, दैट इज AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू साइड के स्क्वायर का एडिशन, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये प्रूफ करने बोला है। क्या फालतू क्वेश्चन है ना नंबर दिया ना कुछ दिया, प्रूफ दैट है। जरा अच्छे से ध्यान दो मेरा क्वेश्चन। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये दिया है। मुझे मालूम है AM और MC इज हाफ ऑफ AC। सिमिलरली DM और MB इज हाफ ऑफ BD। अगर नहीं याद है तो प्रॉपर्टी याद कर लो, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट
ईच अदर, फिक्स प्रॉपर्टी है बच्चे लोग। मतलब अगर टोटल 10 होता तो ये कितना होता, बराबर ना। तो अगर ये हाफ ऑफ है तो कहने से M is the midpoint of AC and BD। बच्चों लोग कोई टेंशन ही नहीं। अब मैंने ये डायगोनल पे फोकस, तुम लोग के ऊपर है, ये डायगोनल है ये डायगोनल, मैं अगर ये डायगोनल पे फोकस किया तो मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ। इन ट्रायंगल ADC, M is the midpoint of AC। तो कहने से DM is the median। अरे ये और ये मिड पॉइंट है, तो अगर मैं ये ट्रायंगल में इसको ज्वाइन करूं तो क्या रहेगा, मीडियन, बराबर ना। अगर मीडियन रहेगा तो विच प्रॉपर्टी वी कैन गो फॉर, अपोलोनियस थ्योरम। इधर अप्लाई करो अपोलोनियस थ्योरम अच्छे से। यहां से स्टार्ट किया है, चलो अपोलोनियस थ्योरम क्या रहेगा, आजू बाजू का AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस DM स्क्वायर प्लस ट्वाइस AM स्क्वायर, एनी वन पार्ट ना, बराबर ना, बाय अपोलोनियस थ्योरम। बच्चों लोग आंसर तो लाना पड़ेगा ना। AD स्क्वायर DC स्क्वायर का कुछ नहीं कर सकते, 2 इंटू DM का वैल्यू है क्या, हाफ BD, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो DM की जगह पे हाफ BD लिख सकता हूँ क्या। सिमिलरली AM का वैल्यू क्या है, हाफ AC स्क्वायर फ्रॉम 1 and 2। इसको सॉल्व करो, अपना आंसर आ गया। AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर 2 इंटू 1/4 BD स्क्वायर 2 इंटू 1/4 AC स्क्वायर, 2 1 2 2 2 1 2 2, मतलब मुझे मिला क्या, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल टू 2 नॉट 2, इट्स BD स्क्वायर अपॉन 2। अरे 2 नीचे मिला ना। सिमिलरली AC स्क्वायर अपॉन 2। अब तकलीफ है कि मेरे को फ्रैक्शन में 2 चाहिए ही नहीं, क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2। यस, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2, सबको 2 से मल्टीप्लाई करो तो इट विल बिकम 2AD स्क्वायर प्लस 2DC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। मैं उल्टा लिखूं क्या, क्योंकि मेरे को डायगोनल लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसको पहले लिखो, इसको साइड लिखो, you will get AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। you all can see लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब जो भी बाकी है वो राइट साइड, इट्स 2AD स्क्वायर प्लस 2DC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। एक कहना राइट 2AD स्क्वायर को 2 बार AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, सिमिलरली DC स्क्वायर को 2 बार DC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब 2 बार लिख के हुआ क्या बच्चे लोग, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है क्या, बट बच्चे लोग AB इक्वल टू DC, ऑपोजिट साइड इक्वल। सिमिलरली AD इक्वल टू BC, रीजन ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो बच्चे लोग क्या मैं एक AD की जगह पे BC लिखूं क्या, 2 की जरूरत ही नहीं ना, एक की जरूरत है ना, तो 2 AD का क्या करोगे, कीप 1 AD एंड 1 AD को सब्स्टिट्यूट करो, तो लेफ्ट हैंड साइड AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, एक AD रखा मैंने और एक AD की जगह पे मैं लिख रहा हूं BC स्क्वायर। देखो ना BC स्क्वायर चाहिए था क्या, नहीं चाहिए था। सिमिलरली 2 DC स्क्वायर है, कीप 1 DC स्क्वायर एंड 1 DC की जगह पे AB, दैट्स इट। अब चेक करो मेरे को चारों मिला क्या नहीं, सिर्फ आप उसको अरेंज करो। देखो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, यही अपना प्रूफ था। मतलब पूरा का पूरा किसके ऊपर है, सिर्फ अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम के साथ साथ आपको प्रॉपर्टी वाले, यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी वी हैव यूज्ड, क्या, एक डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये हाफ वाला पार्ट यूज हुआ, और दूसरा ये ऑपोजिट साइड इक्वल होता है वो भी यूज हुआ है। अगर इतना याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन विल कम फॉर 3 to 4 मार्क्स, अपने तो होगा नहीं। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 3 करेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट 12 से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगा है। उन्होंने क्या बोला है,
एक पैरेललोग्राम है, मैंने ड्रॉ किया मस्त एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी। उन लोग ने एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का एडिशन दिया 130। ये व्हाट डू मीन बाय एडजेसेंट साइड? बाजू बाजू का। तो आई कैन टेक एनी बाजू बाजू का, ठीक है। पहले यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। वो लोग बोलते किसी भी जोड़ी का एडिशन का स्क्वायर है 130, तो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर का वैल्यू है 130 गिवन। मैं इसको ड्रॉ कर दो यहाँ पे दो। उन्होंने बोला एक डायगोनल का लेंथ का वैल्यू 14 है, एक डायगोनल का वैल्यू 14 है, तो मुझे दूसरे डायगोनल का वैल्यू बताओ, दूसरे डायगोनल का वैल्यू बताओ। चलो सुनो अच्छे से। पहली बात तो मुझे बताओ, अगर ये टोटल 14 है तो ये 7 7 होगा क्या? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। देखो AM इज इक्वल टू MC, AM इक्वल टू MC और दोनों के दोनों हाफ ऑफ AC है। सिमिलरली तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 14 7। रीजन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बच्चे लोग मेरा टेंशन ही गया रे। अगर ये और ये इक्वल है, कीप इन माइंड, ये और ये इक्वल है, तो क्या ना से M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC है तो मैं ट्राइंगल अगर लिया ADC, ये ट्राइंगल लिया, M मिड पॉइंट है, तो ये DM क्या होगा? मीडियन। अरे ट्राइंगल में प्रॉपर्टी है ना कि अगर ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट को जोड़ दे तो क्या हो जाता है? मीडियन। Therefore DM is the median, and if it is a median we can go for Apollonius theorem। Apollonius theorem क्या है? पहले आजू बाजू के स्क्वायर का एडिशन, दैट इज AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एनी वन पार्ट। yes or no? yes, that is Apollonius theorem। देखो इसलिए तो इस दोनों का एडिशन का वैल्यू दिया डायरेक्ट है 130। 2DM स्क्वायर नहीं मालूम, 2 इंटू 7 स्क्वायर। देखो AM का वैल्यू 7 है क्या? नहीं। yes। ये इक्वेशन 1 लेके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम 1। सॉल्व करो इसको। 130 2DM स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 2 98। 2DM स्क्वायर 130 माइनस 98, 2DM स्क्वायर 32, DM स्क्वायर 32 अपॉन 2 16, DM 4। अब ये 4 है तो ये भी कितना रहेगा? 4। मेरे को चाहिए दूसरा डायगोनल BD चाहिए, तो BD कितना रहेगा? अरे ये 4 टोटल 8। Therefore DB is double of DM। अरे ये सुनो, क्योंकि इसका भी रीजन सेम है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है तो DB will be twice of 4, that is 8 cm। Therefore length of other diagonal मिल गया, length of other diagonal is 8 cm। उन्होंने नहीं बोला था ना एक डायगोनल दिया है 14 तो दूसरे का डायगोनल ढूंढना ना, ठीक है। देन 11th क्वेश्चन देखो। 11th क्वेश्चन अच्छे से ध्यान दो जरा, डायग्राम मस्त ऐसा दिया है। ये ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल लगता है क्वेश्चन, लेकिन डायग्राम देख के ऐसा तुम लोगों का बहुत गंदा रहेगा, बट बहुत सिंपल है। टू प्रूव 4 इंटू BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 5 BC स्क्वायर। आई स्टार्ट विथ प्रूफ। गधे लोग अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से सब लोग। मुझे उन्होंने खुद ही दिया है ये और ये इक्वल है, AL इक्वल टू LC दिया है। अगर ये दोनों इक्वल है तो दोनों के दोनों हाफ ऑफ AC रहेंगे क्या? जस्ट इमेजिन ये 5 है तो ये भी, तो टोटल 10 है, तो दोनों टोटल के आधे है ना। सिमिलरली AM इक्वल टू, मैंने कुछ नाम मिस कर दिया, B, AM इक्वल टू MB दिया है, तो दोनों के दोनों हाफ ऑफ AB रहेंगे क्या? ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 गिवन, बराबर है। अब अपना ना एक एक करके शुरू करता हूँ। Let's start with left hand side। I want BL square। जरा देखो BL किधर है? BL ये रहा BL है क्या? नहीं yes। तो मैं वो ट्राइंगल लेगा BLA, ले सकते हैं ट्राइंगल yes। तो इन ट्राइंगल BAL गो फॉर पाइथागोरस थ्योरम। BL स्क्वायर इज इक्वल टू
AB square plus AL square, AB square plus AL square by Pythagoras theorem. Any problem? रखो इसको ऐसे ही, BL मिल गया, मेरे को CM चाहिए, CM किधर है? इधर है, तो मेरा ट्रायंगल कौन सा रहेगा? CMA. गुड, आंसर आ रहे हैं. तो इन ट्रायंगल MAC, तो CM स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, इक्वेशन 4. हेलो, CM भी मिल गया, लेकिन दोनों क्या किया हुआ है? करूँ क्या प्लस? तो ऐड इक्वेशन 3 and 4, तो BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट लेफ्ट हैंड साइड मिल गया ना ऑलमोस्ट. तुम लोग बोले सर 4 किधर है? आएगा, धीरे धीरे आएगा ना. राइट हैंड साइड ऐड करो, AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, बराबर है. अब ये चारों में देखो कौन किसका वैल्यू है मेरे पास? मेरे पास AL का वैल्यू है हाफ AC, मेरे पास AM का वैल्यू है हाफ AB. पुट करो, तो BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, AB स्क्वायर नहीं है AL, हाफ इंटू AC स्क्वायर, AC स्क्वायर हाफ इंटू AB स्क्वायर फ्रॉम 1 and 2. चलो, तो BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, AB स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन 4, AC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन 4. आया ना 4? कैसा हटेगा 4? कैसा 4? 2 का स्क्वायर. अब ये 4 अपन कैसा हटाते फ्रैक्शन से? मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 4. शाबाश. तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 4. तो ये साइड में 4 से, तो 4 ओपन मत, ब्रैकेट मत ओपन करो, ऐसा बाहर ही लिखो, वरना तुम लोग 4 से ओपन करेंगे फिर 4 कॉमन लेंगे, गधे की तरह 2 बार लिखना पड़ेगा. एक ही बार लिखो ना 4 बाजू में. अरे हो गया ना अपना लेफ्ट हैंड साइड मिल गया. अब राइट हैंड साइड यू विल 4 को सबसे मल्टीप्लाई किया तो 4AB स्क्वायर, AC स्क्वायर, 4AC स्क्वायर, AB स्क्वायर. बच्चों लोग 4AB प्लस AB 5AB स्क्वायर प्लस 5AC स्क्वायर, 5 कॉमन लो तो यू विल गेट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. बच्चों लोग AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर. क्यों? बाय पाइथागोरस थ्योरम. अरे मान ली मैंने AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या होता है? BC स्क्वायर. चेक करो, आया ना? अरे हुआ क्या नहीं? मस्त क्वेश्चन है ना. क्या है ना, मैं फिर से बता रहा है, देखने में सब अच्छा लगने वाला है. तुम लोग ज्योमेट्री का बुक का कोई भी सम सिखाने बोलो, जब सिखाऊंगा तो अच्छा लगता है, याद नहीं रहेगा. एंड इसको प्लीज जरा प्रैक्टिस कर करके सॉल्व करना. मतलब पूरा वीडियो भी देख रहे रहोगे ना, तो ऐसा अपना दिमाग मत चलाना. अभी सपोज 1 घंटे का वीडियो बनने वाला, ऑलमोस्ट 40 मिनट का बनेगा, तो एक काम करता हूँ, पूरा 40 मिनट एक पिक्चर की तरह देख लेता हूँ, फिर पढ़ने बैठता. नहीं होगा 40 मिनट में मैं ऑलमोस्ट 14 क्वेश्चन. इतना याद रहता क्या? 2 से 3 क्वेश्चन देखने का, पॉज करने का, वो 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर 2-3 देखो, पॉज करो. मत अपने आप को अभी से ही होशियार के कैटेगरी में फिट करो, कोई जरूरत नहीं है. अपने आप को मेहनत वर्कर के कैटेगरी में फिट करो. मालिक अपने आप सब्जेक्ट के बन जाएगा, अगर अपने को अच्छे से याद रहा तो. जब अपन थोड़ा थोड़ा नहीं कर पा रहे, एक साथ कैसा होगा? और जब एक साथ नहीं होता ना अपने से, तो अपन डीमोटिवेट हो जाते. समझ, मैंने पूरा वीडियो देखा, सब कर, अरे यार मेरे को तो आ रहा ही नहीं है, मैंने 40 मिनट दिया तो भी नहीं आ रहा है. तो यहाँ पे डीमोटिवेशन आता है अपने दिमाग को. 2 करो, अगर 2 भी सॉल्व कर पाए तो अपने को मोटिवेशन, अरे अपने को आ रहा है, ऐसा करके पूरा लेसन कवर हो जाएगा. तो सबसे पहले जागते रहो और फिर सबको जरा ऐसे ही सॉल्व करना. ठीक है. नाउ कौन सा क्वेश्चन रह गया? 10th. ये 10th क्वेश्चन और भी इजी है. लक्ष्य दिया, गप जरा. 2 जन खड़े, प्रणाली और प्रसाद एक पॉइंट पे खड़े. लेट ए बी दैट पॉइंट. प्रणाली जा रही है ईस्ट की तरफ एंड प्रसाद जा रहा है नॉर्थ की तरफ. अपने को इतना तो मालूम है ना, ईस्ट और नॉर्थ में भाई एंगल 90 डिग्री का होता है. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 90 डिग्री होता है. वो दोनों का ना स्पीड सेम है. अभी एक बात बताओ, मैं इधर खड़ा है, एक दोस्त ऐसा खड़ा है, वो ऐसा जा रहा है, मैं ऐसा जा रहा है, हम लोग का स्पीड सेम है. तो 2 घंटे बाद अगर हम लोग एक जगह हम लोग रुके, तो दोस्त ने जो यहाँ पे 2 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल किया और जो मैंने यहाँ पे 2 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेम रहेगा क्या? होशियार है मतलब तुम लोग. तो सपोज प्रणाली ने यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया और प्रसाद भाई ने यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा.
मेरे को पूछा है 2 घंटे बाद उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये क्वेश्चन है। नहीं, उल्टा, उन्होंने ये डिस्टेंस दिया है कि भाई 2 घंटे बाद उनके बीच में डिफरेंस है 15√2 का। तो मुझसे पूछा क्या है, फाइंड देयर स्पीड, स्पीड पूछा है। शुरू करें क्या है ना, सुनने में अच्छा लगता है, आंसर नहीं समझ कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझो। अब मेरे को पूछा स्पीड क्या था, चलो अच्छे ध्यान दो। लेट ए बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रणाली एंड प्रसाद, बराबर है। बी एंड सी बी द पोजीशन ऑफ प्रणाली एंड प्रसाद आफ्टर 2 ईयर 2 आवर, 2 घंटे बाद। तो बच्चों लोग वे कैन से AC इक्वल टू AB, यस और नो, AC इक्वल टू AB। अब जरा अच्छे तो स्पीड मालूम नहीं है, तो लेट स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। वी नो दैट, आई डोंट नो योर, तुम लोग को मालूम है क्या नहीं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन मालूम है। तो डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मैंने x लिया, अरे लिया ना, और टाइम 2 घंटे दिया है, तो डिस्टेंस हुआ क्या 2x। तो ये अगर 2x है तो ये भी 2x। अब ट्रायंगल में 3 मालूम है, क्या करूंगा मैं यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 वैल्यूज है, कुछ सोचने का नहीं, क्या करने का, पाइथागोरस थ्योरम। चलो, देयरफॉर AB इक्वल टू AC इक्वल टू 2x, गो फॉर पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल CAB CB स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 15√2 का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 225 इंटू 2 450, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 450, ये बराबर है ना, इक्वल टू 8x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू 450 अपॉन 8, सही है। 225 था, 2 4 था, टेकिंग स्क्वायर रूट 15/2, दैट इज 7.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड दूंगा। देखो स्पीड इज 7.5 किलोमीटर पर आवर। पहले बताओ तीनों क्वेश्चन समझा कि नहीं। अब तुम लोग कैमरे में तो, वीडियो में तो उल्टा दिखने वाला है, बट तुम लोग की मर्जी, तुम लोग कैसा पढ़ना चाहो। क्लियर है, पॉज करना। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 डायग्राम तो तीनों का ड्रॉ करके दिया है। नाउ ये लिसन केयरफुली अगेन, इसके प्रूफ के अकॉर्डिंग जाएंगे अपन। प्रूफ के अकॉर्डिंग यू ऑल कैन सी 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, पहला दूसरा। AB स्क्वायर चाहिए तो ये साइड लेने का, AC स्क्वायर चाहिए तो ये साइड लेने का। तो कितने बार पाइथागोरस थ्योरम, 2 बार। चलो AB स्क्वायर के लिए, तो इन ट्रायंगल ADB AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो मेरे को दिख रहा है AB चाहिए, AB मिल गया, ठीक है। AD भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। दूसरे पे भी जाओ, इन ट्रायंगल ADC, गो फॉर पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 बाय पाइथागोरस थ्योरम। बच्चे लोग दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, AD स्क्वायर AD स्क्वायर। मैं यहाँ से AD स्क्वायर का वैल्यू निकालू क्या, कैसा मिलेगा, DC को इधर भेजो, तो AD स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। DC इधर का तो माइनस हो जाएगा ना। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको लेता हूँ इक्वेशन 2 को पुट करूंगा 1 में, क्योंकि AD कॉमन है ना, कुछ तो फायदा उठाना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर की जगह पे AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। अब तुम लोग बोलेगे सर AC स्क्वायर चाहिए, तो वो भी दिख गया। अब प्रॉब्लम इज दैट DC DB कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ पे BC कुछ अलग ही दिख रहा है, बट तुम लोग को DB का वैल्यू दिख रहा है क्या,
डीबी का वैल्यू क्या दिया है 3CD, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये डी सी को आई कैन राइट सी डी स्क्वायर प्लस डीबी की जगह पे 3CD द होल स्क्वायर गिवन व्हाट इज 3CD द स्क्वायर 9CD स्क्वायर ना, 3CD का स्क्वायर 9CD -1 + 9 8CD स्क्वायर, क्या मिला 8CD। अब तुम लोग बोलेंगे सर BC चाहिए CD मिला, तो चाहिए नहीं ना। अब तुम लोग ने सर तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, CD का वैल्यू निकालो पुट करो, बट मेरे पास CD का वैल्यू ही नहीं है, मेरे पास इसका वैल्यू नहीं है। बट यहाँ पे ध्यान था, बट मुझे मालूम है जो टोटल BC है इट इज एडिशन ऑफ ये दोनों का एडिशन है क्या, यस CD प्लस DB, बट मेरे पास DB का वैल्यू है दैट इज BC इक्वल टू CD प्लस 3CD गिवन, तो BC इक्वल टू 4CD, तो CD का वैल्यू मिला ना BC अपॉन 4, इसको इक्वेशन 3 लो, इसको इक्वेशन 4 लो, 4 को 3 में पुट करूँ क्या, तो पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, तो ए बी स्क्वायर तो मिल गया इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 8 CD की जगह पे BC अपॉन 4 स्क्वायर, यस और नो, तो ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर 8 इंटू BC स्क्वायर अपॉन 16, 8 1 जा 8 2 जा, नीचे 2 नहीं चाहिए, तो अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, सबको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा 2AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, चेक करो थोड़ा टफ है ना, सिर्फ अपने को ना मालूम रहना चाहिए कैसे है ना कि स्टेप सब इजी वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम 2 बार यूज करो, इससे इसको पुट करो, इधर उसको पुट करो, सिर्फ स्टेप्स याद रहे किसके बाद क्या करने का है, मैं उधर ही हम लोग को याद नहीं आता कि कौन से स्टेप के बाद क्या करने का है, क्लियर है, तो इस सबका रिटर्न प्रैक्टिस बहुत जरूरत है ना। यहाँ पे उन्होंने बोला एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, व्हाट डू मीन बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड इक्वल, तो उन्होंने इक्वल साइड का लेंथ 13 दिया है, उससे पूछा है अगर मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया तो यहाँ पे एक सेंट्रॉइड है G, ये व्हाट डू मीन बाय सेंट्रॉइड, पहले सेंट्रॉइड का मीनिंग बोलो, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियन, ट्रायंगल में टोटल 3 मीडियन पॉसिबल है, तो मीडियन जिधर इंटरसेक्ट होता है उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, एंड सेंट्रॉइड का एक प्रॉपर्टी है वो पूरे मीडियन को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1, ये फिक्स प्रॉपर्टी है, तो ये मालूम रखो कितना 2:1, यस। अब यहाँ पे चलो सब लोग यहाँ पे दो, इन ट्रायंगल ABC D is the midpoint of BC, therefore AD is the median, तो बच्चे लोग सबसे पहला ये 10 है तो ये 5 होगा क्या, तो BD इक्वल टू DC इक्वल टू हाफ ऑफ BC हाफ ऑफ 10 दैट इज 5 हो गया, ये मीडियन दिया है, तो विच प्रॉपर्टी वी कैन यूज अपोलोनियस थ्योरम, तो इन ट्रायंगल ABC गो फॉर अपोलोनियस थ्योरम, पहले आजू बाजू का AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ट्वाइस मीडियन स्क्वायर ट्वाइस एनी वन पार्ट, यस और नो, बाय अपोलोनियस थ्योरम, यस और नो, 13 स्क्वायर 2AD स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर 169 प्लस 169 2AD स्क्वायर प्लस 50, 25 इंटू 2 15, ये कितना होता है 338, 50 जरा तो माइनस 2AD स्क्वायर, माइनस करो 288 2AD स्क्वायर, बराबर है ना, यस, AD स्क्वायर 288 अपॉन 2 144, टेकिंग स्क्वायर रूट 12, बच्चे लोग टोटल 12 मिला, बट मेरे को नहीं ना, ये मिड पॉइंट नहीं होता जी, तो अगर मिड पॉइंट होता तो 6 अब उनको AG चाहिए, अब अपने को मालूम है वी नो दैट, यहाँ पे वी नो दैट AG अपॉन GD डिवाइड 2 अपॉन 1, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड,
चलो बच्चे लोग, लेकिन मेरे को एजी भी नहीं मालूम, जीडी भी नहीं मालूम, मेरे को एडी चाहिए। ये एजी और जीडी को प्लस करूंगा तो एडी होता क्या? मुझे बताओ हम लोग प्लस कौन से प्रॉपर्टीज जरा 9th में आओ फ्लैशबैक में, क्या सुना है क्या? अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, इन्वर्टेंडो, याद है रेशियो प्रोपोर्शन का? मेरे को ऊपर नीचे को प्लस करना है, विल गो फॉर कंपोनेंडो। प्लस किसमें करते हैं अपन? कंपोनेंडो में। लेकिन बच्चों लोग जो अपने को चाहिए रहता है ना उसको डिनोमिनेटर में रखने का, तो मेरे को एजी चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इन्वर्टेंडो करता हूँ। ये हो गया 1/2 बाय इन्वर्टेंडो। अब करो प्लस जीडी प्लस एजी अपॉन एजी 1 + 2 अपॉन 2 बाय कंपोनेंडो। तो ये हो गया एडी अपॉन एजी, देखो ना जीडी प्लस एजी इज एडी, 3 अपॉन 2, वी नो एडी, एडी हाउ मच? 12, तो 12 अपॉन एजी इक्वल टू 3 अपॉन 2, तो एजी इंटू 3, 12 इंटू 2, एजी इक्वल टू 24 अपॉन 3, एजी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर या 8 यूनिट। समझा क्या? इसमें भी मेहनत है ना? ये सिंपल था, अपोलोनियस तक अच्छा था, उसके बाद अपने को 9th में फ्लैशबैक में घुसना पड़ा। तो इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन थे? ये वाले इंपॉर्टेंट स्टेप्स है ना, ठीक है? जरा अच्छे से ध्यान दो, ये वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या गधे बे, वीडियो में भी आ रहा है, बेइज्जती कर देगा, फटाफट बता जरा। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो ये ट्रेपेजियम है, तो हाफ इंटू पैरेलल साइड का एडिशन, लेकिन पैरेलल साइड में एक दिया एक नहीं मालूम, इंटू हाइट, हाइट भी नहीं मालूम, तो मेरे को अभी दो वैल्यू ढूंढना है, एक तो हाइट और एक ये डीसी, बराबर ना? चलो उसके लिए मेरे को ये मस्त दिया हुआ है, ये 25, 15, 50 दोनों 90 डिग्री दिया है। चलो मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। बच्चों लोग मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, देखो ये ट्रायंगल लिया मैंने, तो ये 25, ये 13, एसी मिलता है क्या? पाइथागोरस थ्योरम। चलो इन ट्रायंगल ए सी बी एंगल सी 90 डिग्री है गिवन, तो वो फॉर पाइथागोरस थ्योरम ये हाइपोटेन्यूस होता है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। 25 का स्क्वायर, ए सी अपने को चाहिए 15 का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, 625 माइनस 225, 400, टेकिंग स्क्वायर रूट 20 आएगा। अरे बराबर ना? उन लोगों ने सेंटीमीटर या यूनिट्स को यूज नहीं किया है, तो विल की बात इट इज एसी मिल गया 20। सिमिलरली बच्चे लोग अभी सेम ये भी 25, ये भी 15, तो ये भी कितना आएगा? 20, उसको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली डीबी का वैल्यू भी होगा 20। अब बच्चों लोग जरा अच्छे से ध्यान दो, मैं तुम लोग से कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछता हूँ, नॉनसेंस लोग आना चाहिए, गधे की तरह ये रफ पार्ट को छाप मत लेना, इट इज रफ पार्ट। अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन राइट एंगल इधर है, ठीक है, अगर मैं इसको बेस लूँ तो ये मेरा हाइट होगा, क्योंकि बेस और हाइट किधर का होता है? जिधर 90 डिग्री बनता है वो। अगर मैं इधर भी 90 डिग्री लूँ, तो अगर ये बेस लिया तो ये हाइट, तो दो 90 डिग्री है, तो दो बेस और दो हाइट। तो अगर मैंने ट्रायंगल लिया ए सी बी, एक 90 डिग्री दूसरा 90 डिग्री, यस और नो? तो ये बेस और ये हाइट है, मैं एरिया निकाल सकता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी क्या रहेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 15 इंटू 20, 2 1 2 10 जा, कितना मिला? 150। एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीबी मिल गया। लेकिन मैं एक बार और यूज करूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीबी अगेन, यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीबी, बट इस बार मैं क्या चेंज करूंगा? बेस एंड हाइट। एरिया तो मिल गया 150, बट दिस टाइम आई विल टेक दिस एज बेस ए बी, तो मेरा हाइट क्या रहेगा? इसका नाम दिया तो मैं एम एन ले लेता हूँ, हाइट क्या रहेगा? सी एन, तो 150 इंटू हाफ 25 इंटू सी एन, तो सी एन इक्वल टू 150 इंटू 2 अपॉन 25, 25 1 जा, 25 6 जा, बराबर है?
तो CN मिल गया 12। तो बच्चों लोग ये 12 तो ये भी, तो बच्चों लोग मेरे को हाइट मिल गया, पैरेललोग्राम का मेरे को हाइट मिल गया। जरा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को वापस से फॉर्मूले पे जाओ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाइट मिल गया। अब सम ऑफ पैरेलल साइड के लिए DC निकालना बाकी है, यस और नो? बच्चे लोग ये 15 ये 12 तो BN मिलता क्या? पाइथागोरस थ्योरम। तो यही सब है इसके अंदर। लो वापस से, इन ट्रायंगल CNB CB स्क्वायर इक्वल टू CN स्क्वायर प्लस NB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, 15 स्क्वायर 12 स्क्वायर NB स्क्वायर, NB स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 225 माइनस 144 कितना आता है? करो माइनस जरा। ND स्क्वायर इक्वल टू 81 कितना आता है? 81, टेकिंग स्क्वायर रूट 9। तो सिमिलरली बच्चे लोग ये 9 है तो ये भी 9, AM भी कितना आएगा? 9। होशियार लोग 25, 9 गया 9 गया तो कितना बचा? 7। अब ये 7 तो ये भी 7। अरे मिला क्या नहीं पहला? कैसा लिखने को मैं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट समझा? देयरफॉर इधर अच्छे ध्यान दो, जो AB है इट इज द सम ऑफ AM प्लस MN प्लस NB। तो 25 इक्वल टू 9 प्लस MN प्लस 9, MN मिल गया 25 माइनस 18 दैट इज 7, बराबर है। अब इन क्वाड्रिलैटरल MNCD बराबर है, ये 90 डिग्री है, चारों के चारों 90 डिग्री है। एंगल M इक्वल टू N इक्वल टू C इक्वल टू D इक्वल टू 90 डिग्री है। तो कहने से क्वाड्रिलैटरल MNCD इज ए रेक्टेंगल, अरे बराबर ना, और रेक्टेंगल को अपोजिट साइड इक्वल, देयरफॉर MN इक्वल टू DC, then opposite sides are equal, therefore DC भी कितना हो गया? 7 यूनिट। अब बच्चे लोग मैं एरिया निकाल सकता हूँ, therefore area of quadrilateral ABCD half into sum of parallel side into height, that is half into 25 प्लस 7 इंटू हाइट कितना आया? 12। तो हाफ इंटू 32 इंटू 12, 2 1 दा 2 16 दा 16 इंटू 12 करो, दैट मच इज योर आंसर। मतलब ये क्वेश्चन में अपन ने सिर्फ 3 चीज यूज किया, आप भी पढ़ा दिख रहा है ना, अगर अच्छे से दिमाग यूज किया तो अपन ने सिर्फ 3 चीज यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगेन पाइथागोरस थ्योरम। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा ना तो उसको हुक स्टेप्स याद रखो, मेन स्टेप्स याद रखो। क्या ये डायग्राम देखिए 3 चीज स्ट्राइक होना चाहिए, क्या? पाइथागोरस, एरिया, पाइथागोरस। लेकिन एरिया कितने बार है? 2 बार है, क्योंकि 2 बेस और 2 हाइट है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रॉब्लम सेट। एक चीज याद रखना, जब तुम लोग वीडियो देखोगे तो वीडियो बहुत लंबा दिखने वाला है। अभी मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास का तुम लोग को वीडियो मिलने वाला है। तो 1 घंटा ऐसा बड़ा है समझ के पूरा वीडियो, अगर पूरा एक दिन में नहीं भी हो रहा है 20 मिनट देखो, 4 क्वेश्चन तो कवर होगा। वो इंस्टॉलमेंट में पूरे वीडियो को खत्म करना है, एक साथ करने जाओगे उतना दिमाग अपने पास नहीं है, होगा भी नहीं, फालतू में टेंशन आएगा। बेटर पूरे वीडियोस को तोड़ के 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, अगर उतना भी नहीं हो रहा तो एक दिन में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करो। टोटल क्वेश्चन 14 इसमें हार्ड है, तो 5 करके भी अपन 3 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो उसको वैसे सॉल्व करना। नाउ दिस एक और क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट का 7वां क्वेश्चन ऐसा कुछ है। ये चीज याद रखना, कभी भी ऐसा बीच में राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा ना, याद रखना माय बॉटम स्टेटमेंट, बॉटम फॉर्मूला विल बी पाइथागोरस थ्योरम ऑफ दिस इनसाइड ट्रायंगल। मैं एट द एंड पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाला हूँ, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए हमेशा 2 साइड का पहले वैल्यू ढूंढ लो, ठीक है? देखो
triangle PQR is a equilateral triangle. Triangle PQR is a equilateral triangle. तो कहना से तीनों साइड इक्वल है, PQ इक्वल टू QR इक्वल टू PR, तीनों साइड इक्वल है. रीजन, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल. साइड ऑफ इसको लेता हूं इक्वेशन 1. अब जब तीनों साइड इक्वल होते हैं तो याद रखो तीनों एंगल भी कितना रहेगा, तीनों एंगल भी कितना रहता है 60 डिग्री. अरे तीनों 60 60 60 रहेगा ना. अब कोई भी एक ट्रायंगल हो, इफ आई एम टेकिंग ये साइड वाला ही ट्रायंगल हो क्योंकि मेरा मेन ट्रायंगल ये साइड है. इफ आई एम टेकिंग PTQ, इन ट्रायंगल PTQ एंगल Q 60 डिग्री दिख रहा है क्या, एंगल T 90 डिग्री, ये गिवन है. दो एंगल है 60 90, तो बचा हुआ एंगल कितना रहेगा, एंगल P 30 डिग्री. रीजन, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल. तो कहने से ट्रायंगल PTQ इज ए 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल, 30 60 90 ट्रायंगल. अब एक एक करके साइड्स का वैल्यू निकालो. सबसे पहला PT किसके सामने है 60, तो इट विल बी √3/2 ऑफ PQ, √3/2 ऑफ PQ. बराबर है ना. इसको रखता हूं इक्वेशन 3. ठीक है, इसकी जरूरत पड़ने वाली है बच्चे लोग. PT मिल गया. अब मेरे को चाहिए HT. अब मेरे को क्या चाहिए HT अब भी नहीं मिलेगा, HT मिलेगा बाद में क्योंकि मेरे को सबसे पहला मिलेगा QT. 30 के सामने है ना. तो QT इज हाफ ऑफ PQ. अरे बराबर है ना. रीजन क्या है, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, इधर साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री. बच्चों लोग अच्छे ध्यान दो. आई हैव QS, यहाँ पे दो QT मिल गया, ये पार्ट मिल गया. ठीक है, इसको रखता है इक्वेशन 4. वी हैव QS का वैल्यू 1/3 ऑफ QR गिवन. QS दिया 1/3 ऑफ QR. अब जरा अच्छे से ध्यान दो, ये QT जो हाफ ऑफ PQ है, क्या मैं ये PQ की जगह पे QS लिखूं क्या, सॉरी QR लिखूं क्या, तीनों साइड इक्वल है ना. तो देयरफॉर QT इज हाफ ऑफ QR. रीजन लिखना PQ इक्वल टू QR. अब तुम लोग पूछेगा सर ऐसा किया ही काहे को, जब अपने को मस्ट PQ मिला ही था तो आपने QR क्यों डाला. पता है क्यों डाला, मेरे को मिला QT, मिला क्या, मेरे को इधर मेरे को दिया है QS, आई वांट HT. तो जो QT है इट इज द सम ऑफ QS प्लस HT ना. अरे दोनों का एडिशन है ना. ये देखो QS प्लस HT. आई हैव QT का वैल्यू हाफ QR. आई हैव QS का वैल्यू कितना 1/3 QR. HT अपने को चाहिए, इसको इधर भेजो. HT इक्वल टू हाफ QR माइनस 1/3 QR. कैसा सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई देन नीचे का मल्टीप्लाई. तो 3 QR माइनस 2 QR अपॉन 6. HT इक्वल टू 1/6 QR. बराबर है. अब मैं फिर से चेंज करूंगा, मैं फिर से QR के जगह पे PQ लिखूंगा क्योंकि PQ इक्वल टू QR. अब तुम लोग बोलेगे सर काय को इतना अदल बदल कर रहे, मैंने PQ की जगह पे QR लिखा ये कैलकुलेशन के लिए. फिर एक बार QR मिला फिर से PQ लिखो. अब फिर सर मालूम कैसा पड़ेगा, फिर से PQ चाहिए मेरे को, प्रूव दैट में PQ चाहिए, प्रूव दैट में क्या चाहिए PQ. तो QR लगे क्या फायदा. अब लास्ट लाइन, अब लो ट्रायंगल. ये देखो मेरे को PT चाहिए था मिल गया, मेरे को HT चाहिए था मिल गया. इसको लो इक्वेशन 5. अब मेरा बॉटम लाइन क्या रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम. तो इन ट्रायंगल PHT गो फॉर पाइथागोरस थ्योरम. PS स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस HT स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. PS को कुछ करो मत, कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि उसका वैल्यू ही नहीं है. बट आई हैव PT का वैल्यू √3/2 PQ स्क्वायर. HT का वैल्यू 1/6 PQ स्क्वायर.
चेक करो, प्रूव दैट में पी एस और पी क्यू चाहिए. देखो पी एस और पी क्यू ही है. एनी प्रॉब्लम? तो पी एस स्क्वायर इक्वल टू 3/4 पी क्यू स्क्वायर प्लस 1/36 पी क्यू स्क्वायर. अब बताइए कैसे सॉल्व होगा? सेम मेथड अपना, क्रॉस मल्टीप्लाई देन नीचे का मल्टीप्लाई. तो पी एस स्क्वायर इक्वल टू 3 into 36 108 पी क्यू स्क्वायर प्लस 4 into 1 4 पी क्यू स्क्वायर अपॉन 4 into 36 144. तो पी एस स्क्वायर इक्वल टू 112 पी क्यू स्क्वायर अपॉन 144. अब तुम लोग बोलेंगे सर मेरे को तो 9 और 7 चाहिए था, उधर 112 और 144 मिला है. रेड्यूस करो. क्या करो? रेड्यूस. 4 3 जा 12, 24 6 जा, 4 2 जा 8, 28 जा. तो पी एस स्क्वायर मिला 28 अपॉन 36 पी क्यू स्क्वायर. 4 7 जा 4 9 जा, तो पी एस स्क्वायर मिला 7 अपॉन 9 पी क्यू स्क्वायर. 9 को इधर भेजो, तो 9 पी एस स्क्वायर इक्वल टू 7 पी क्यू स्क्वायर. चेक करो, मेरा यही प्रूफ दैट है. मतलब मेरा बॉटम लाइन क्या था, मुझे लेना था ट्रायंगल. लास्ट में मैंने क्या यूज किया? पाइथागोरस थ्योरम. लेकिन पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए मेरे को पीटी और एसटी का वैल्यू चाहिए. मेरे को पीटी तो बहुत इजीली मिल गया, लेकिन एसटी के लिए मेहनत करना पड़ा. याद रहेगा ना? तो यहाँ पे मेन स्टेप या एसटी वाला ही पार्ट है. विद दिस क्वेश्चन वी आर डन विद द प्रॉब्लम सेट ऑफ सेकंड चैप्टर. जरा अच्छे से प्रैक्टिस करके लो.